Hello friends, welcome to the Hard Work Education channel. So today our blog name is Flora and Fauna and our Mother Earth expressions. So let's start the video. So we basically what is flora? Flora is the plant life occurring in particular region or time, generally the naturally occurring or indigenous native plant life. A treatise on a list of plant of an area or period means flora stand us on, or flora is defined as the uh, plant occurring in a particular region. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरा हमको ये बताता है कि किसी भी रीजन के अंदर कितने सारे प्लांट्स सरवाइव कर रहे हैं. और नेक्स्ट व्हाट इज फोना? Fauna are defined as the animals characteristics of a particular time period or a particular location. It refers to the animals. Means we can say that हम ये कह सकते हैं कि fauna हमें animals के बारे में बताता है कि कितनी particular एरिया में कितने animals survive कर रहे हैं. So अब तक हम ये समझ चुके हैं कि flora and fauna क्या होता है. Flora को हम plants कह सकते हैं, fauna को हम animals कह सकते हैं. अभी जब हमने देखा था कि जब लॉकडाउन लगा था तो उसमें जो फ्लोरा और फोना थे मींस एनिमल्स और प्लांट्स थे वो काफ़ी अच्छी तरह सरवाइव कर पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी वो सभी बंद थी. यदि अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ चालू होती तो हम ये कह सकते हैं कि ना तो प्लांट सही से सरवाइव कर पाते ना ही एनिमल्स. और हम ये भी कह सकते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो काफ़ी साफ़ हुई है. ओजोन लेयर की जो परत होती है वो बहुत पहली तरह से अगर माना जाए तो बहुत क्लियर हो चुकी है. अगर आज के टाइम पे देखें तो गंगा रिवर का वाटर भी बहुत साफ हुआ है. दिल्ली में पॉल्यूशन का रेट भी बहुत कम हुआ है लॉकडाउन से. अगर हम देखें तो अर्थ की एक्सप्रेशन, द एंटायर कंट्री इज अंडर लॉकडाउन सिंस लास्ट 3 months एंड नेचर हैज फाउंड अ वे टू लेट अर्थ रिगेन इट्स लॉस्ट वेल्थ. मीन्स कि जो पिछला 3 महीने पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें जो हमारी अर्थ नेचर है उसने अपने आप को रिगेन किया था पहले की तरह, कि एयर को साफ करना, पॉल्यूशन साफ करना. नो वन वॉज श्योर दैट देयर वुड बी अ डे व्हेन दे वुड सी, एट लीस्ट इन दिस लाइफ टाइम, नेचर रिकवरिंग आफ्टर एन एक्सेसिव पॉल्यूशन इंक्लूडिंग डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट. मीन्स लॉकडाउन में जितनी भी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी वो बंद हो चुकी थी, जिससे कि इन्वायरमेंट को अपने आप को रिगेन करने का मौका मिला था. जो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जिससे पॉल्यूशन फैलता है, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है उनका वेस्ट होता है रिवर में जो जाता है जो वाटर को पॉल्यूटेड करता है, वो सब पहले से क्लियर हो चुका था. नॉट जस्ट द स्काई लाइन इज बिकमिंग क्लीनर, with each passing day the rivers are visibly purer, and once endangered flora and fauna is now coming back to life. Here is a glimpse to how the Mother Earth has headed herself amid the lockdown. मीन्स जो 3 महीने का लॉकडाउन जो लगा था उसमें फ्लोरा और फोना अपने आप को वापस रिगेन यानी कि अपने पुराने रूप में लौटे थे. कि पहले के टाइम पे एनिमल्स और प्लांट्स इतने हुआ करते थे कि स्काई लाइन जो थी वो बहुत क्लियर हुआ करती थी, ओजोन लेयर बहुत क्लियर हुआ करती थी, रिवर का पानी बहुत साफ हुआ करता था, अच्छी और शुद्ध हवाएं चला करती थी, और सबसे अच्छी बात ये थी कि लोग दूर से भी हिमालयों का व्यू ले सकते थे. मीन्स पीपल इन जलंधर कैन सी हिमालयाज फ्रॉम देयर रूफ टॉप्स. जो जलंधर के पीपल्स थे, लोग थे, वो अपनी छत से ही हिमालय का पूरा व्यू देख सकते थे, क्योंकि वहां पर कोई पॉल्यूशन नहीं था पहले के टाइम पे. अगेन दैट पॉइंट आई रिपीटेड, द लॉकडाउन हैज क्लियर्ड द एयर पॉल्यूशन to the extent that people in Punjab could catch a view of Himalayas from some of the cities in the state. So I feel that Mother Nature has given enough scope, opportunities and examples to learn to live with the nature. If we the humans learn from it, then the world will never be the same as it was before lockdown. We need to follow it
to respect it and to learn to live a better life with accepting and nourishing the new changes. मीन कि हमें नेचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि नेचर हमें बहुत सारी चीजें दे रहा है. We can also say that lockdown is equals to clear nature. मीन्स लॉकडाउन ने हमको ये सिखाया है कि यदि हम अपने अंदर कुछ ऐसी गतिविधियों को अपनाएं जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, तो शायद पर्यावरण आज हमारा बहुत साफ तरीके से हो जाएगा. नदियां साफ हो जाएंगी, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, हवाएं शुद्ध हो जाएंगी, जगह जगह हरियाली हो जाएगी और फ्लोरा और फोना दोबारा रिगेन कर पाएंगे अपने आप को, जितनी भी स्पीशीज हुआ करती थी पहले के टाइम पर. Like, I give you an example, pink flamingos returning in huge number of Navy Mumbai is certainly some things to rejoice about. Also, dolphins are spotted in sea near Gateway of India. Means लॉकडाउन के दौरान हमने ये चीज भी देखी थी कि आज से पहले कभी भी पिंक फ्लेमिंगो नाम की जो बर्ड्स हुआ करती थी, वो कभी ये कह सकते हैं कि बहुत पहले टाइम पे उन्हें देखा गया था. लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तो उनका एक बहुत बड़ा बंच था, यानी कि एक झुंड था, तो वो एक साथ मुंबई के किनारे आई थी. और डॉल्फिन्स को भी मुंबई इंडिया के स्पॉटेड सी के पास भी देखा गया था. लॉकडाउन में हमने ये भी देखा था कि जो कार है, बसेस, बाइक्स वगैरह ये सब चलना बंद हो गई थी, जो धुआं छोड़ती हैं, तो इनकी वजह से पॉल्यूशन भी कम हुआ था, जिससे कि जो हवाएं थी वो बहुत साफ हो चुकी थी और जो लेवल था पॉल्यूशन का वो बहुत सेफियर था. जो लॉकडाउन से पहले, अगर हम लॉकडाउन से पहले की बात करें तो कहा जा सकता है कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, इन 3 महीनों में अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जन्नत महसूस हो गई. So, in short, COVID-19 world and environment would never be the same again. This is certain, and we should simply accept it gracefully. तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जितनी भी जो गतिविधियाँ होती हैं जिनसे पर्यावरण को हानि पहुँचती है, उन सबको जल्द से जल्द कम किया जाए, फ्लोरा और फोना को वापस से रिगेन किया जाए और ओजोन लेयर की परत जो है उसको साफ किया जाए, क्योंकि अगर गलती से भी अगर वो परत खराब हो गई तो शायद ही इस दुनिया में कोई बचे, क्योंकि इस टाइम तो हम कोरोना से निपट रहे हैं, और यदि अगर ओजोन लेयर फट गई और ख़राब हो गई एनवायरनमेंट ख़राब होने की वजह से, तो तरह तरह की बीमारियां बन जाएंगी जिनका कभी हमने नाम ही नहीं सुना, ना ही हमने कभी देखी, और ह्यूमन एक्टिविटीज सब बंद हो जाएंगी और ह्यूमन तो रहेंगे ही नहीं फिर. So we should try to plant the plants in many areas like playground, near hotels, near park, near rivers, near at your homes, etc. So बहुत ही कम शब्दों में कहें तो please save the environment and save your life. Yo soy una hija del Intisol, de la Pachamama.